हेलो डियर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल जाटनी पंजाबी फिटनेस। जैसा कि फेस्टिवल सीज़न चल रहा है तो आज धनतेरस का दिन है, तो मैं गई थी शॉपिंग करने। तो आप देख सकते हैं मार्केट कितनी प्यारी सजी हुई थी। तो वहाँ से मैं कुछ सामान ख़रीद के लाई थी। ज़्यादा तो कुछ नहीं लाई थी, थोड़ा सा डेकोरेशन आइटम लाई थी, जो फ्लावर्स वाली लड़ी है, शुभ दीपावली हो गए, माता जी के चरण, दिए, शुभ लाभ, इस तरह की चीज़ें लाई थी। तो मुझे वहाँ 2 कप भी पसंद आ गए थे तो मैंने लिए थे। झाड़ू और धनिया तो ज़रूर ही लेते हैं हम। और साथ में स्टील के बर्तन में मैंने लिया था वो आलू मैशर लिया था। और फिर जो है नेक्स्ट डे सुबह उठ के मैंने सेम जैसे मैं रूटीन में पानी पीती हूँ मलासना में बैठ के, तो मैंने इसी तरीके से पानी पिया। 2 गिलास पानी पिया था मैंने सिप सिप करके गुनगुना। और फिर मैंने जो है फ्रेश होके ब्रेकफ़ास्ट बनाया। ब्रेकफ़ास्ट में मैंने गोभी के पराठे बनाए थे और साथ में मेरे पास दाल थी बची हुई रात की, तो मैंने वो दाल के साथ 2 पराठे खाए गोभी के। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था फेस्टिवल में, तो फिर मैंने सोचा क्या ही डाइटिंग करनी है, थोड़ा-सा अपना खा लेते हैं, एन्जॉय कर लेते हैं फेस्टिवल को। आज जो है दिवाली का दिन था, तो त्योहार है, छोटी दिवाली थी आज। तो आप लोग किस तरह के से सेलिब्रेट करते हैं आप भी मुझे बताना। और मैं दिवाली के दिन पोस्ट नहीं कर पाई ये वीडियो, आपको अब बाद में देखने को मिल रही होगी, पर ये उसी दिन की हैं। और दिवाली वाले दिन मैं गई थी थोड़ा सा सामान लाने। धनतेरस के दिन मैं लाइटिंग नहीं ला पाई थी, तो मैं थोड़ा सा सामान और लेके आई थी। फिर सुबह मैंने जो है वर्कआउट नहीं किया था, आज छोटी दिवाली है ना, तो थोड़ी सी शॉपिंग रह गई थी, तो मैं अब करके आई थी सुबह के टाइम, मतलब दोपहर में। और फिर आने के बाद अब मैं खा रही हूँ बनाना और केला, सॉरी, केला और सेब। सुबह मैंने ब्रेकफास्ट किया था, तो ब्रेकफास्ट में मैंने ली थी दाल और उसके साथ गोभी की 2 रोटी, पराठा जो भी आप बोल सकते हैं। वर्कआउट नहीं हो पाया, अब शाम को देखती हूँ, टाइम मिला तो शाम को वर्कआउट करूँगी थोड़ा सा। और डेकोरेशन भी आज ही करूँगी जो भी है। कल मुझे टाइम नहीं मिला था, कल तो साफ़ सफाइयाँ बहुत ज़्यादा हो रखी थी, कल और परसों टाइम कम होता है। तो अब आज शाम को मैं पूरा डेकोरेशन करूँगी, फिर आपको कल की वीडियो में दिखेगा। अब शाम को टाइम मिलेगा तो वर्कआउट करूँगी। कल दिवाली का दिन भी बिजी होने वाला है, कल मुश्किल ही वीडियो बना पाऊँगी मैं वर्कआउट की। देखते हैं जैसे भी टाइम होगा बना लेंगे। और आप लोगों ने कैसे दिवाली का दिन मैनेज किया। सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी की लाइफ जो है अच्छी जाए, आगे खुशियाँ आएँ सभी की, किसी को किसी चीज़ की तंगी ना हो। आजकल तो पैसा बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि एक नॉर्मल लाइफ के लिए भी ना जो पैसे हैं वो बहुत ज़रूरी हो गए हैं। जब हाथ में पैसा है आजकल उसी के त्योहार हैं। जो गरीब लोग हैं वो तो ठीक से त्योहार तक नहीं मना पाते। और मार्केट जाओ तब भी देखो ना, मार्केट में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, तो सोचो खरीदें ना खरीदें, है ना, ऐसा होता है। तो सबके जो है खुशहाली आए आगे, जो भी है नेक्स्ट दिवाली में उनको किसी चीज़ के लिए सोचना ना पड़े, है ना। खर्चा भी कर पाएँ, हर एक चीज़ अपनी ज़रूरत की ले पाएँ। सबके घर में धन दौलत जो भी है, शोहरत है, नाम है, पैसा है, सब कुछ मिले। मैं भी ज़्यादा तो कुछ नहीं ले पाई हूँ, थोड़ा थोड़ा लिया है सब सामान। तो जो भी होगा आपको डेकोरेशन में दिख ही जाएगा कि थोड़ा कल लेके आई थी, थोड़ा आज लेके आई थी। तो अब हम यहाँ रेंट पे रहते हैं तो फिर हो जाता है। अब अपने घर जाओ वहाँ पे करो ना, तो वहाँ जो मन जाए जैसे जिस हिसाब से करना है कर सकते हैं। फिर यहाँ थोड़ा सोचना पड़ता है, क्योंकि धीरे धीरे करके सामान भी बहुत ज़्यादा हो जाता है लेना करना, और कुछ पैसे भी देखने पड़ते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यही है, क्योंकि जो चीज़ ज़रूरत हो उसकी जगह हो ही जाती है, लेकिन होता है थोड़ा सा अपनी जेब देखनी पड़ती है। सब सोचते होंगे इस बारे में, तो चलो कोई नहीं।
आप लोग मेरी शॉर्ट्स वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, तो लॉन्ग वीडियो को भी थोड़ा सा प्यार दिया करो, पूरी देखा करो और साथ में फॉलो भी किया करो, जिससे आपका भी वेट लॉस हो और जो आपके हेल्थ इशू हैं ठीक हो पाए। अब जो मेरा ये सूट है ना, ये सूट मेरा मतलब बनवाया था जब मैंने, तब मैं मोटी थी और फिर मतलब तब आता था मुझ पे, लेकिन एक बार मैंने पहना ये वाला सूट और मेरा वन वॉश में ही सूट इतना ज़्यादा श्रिंक हो गया, 2 से 3 इंच श्रिंक हो गया मेरा सूट। ठीक है, तो अब ये सूट भी अब मैंने पहना तो मेरे कमर पे लूज आ रहा है, ये देखो, ये देखो, ये आता ही नहीं था वन टाइम, देखो नया सूट है बिल्कुल ही। तो मेरे को बहुत पसंद था ये वाला सूट और जब ये मेरे पे आना नहीं आ रहा था ना नेक्स्ट, मैं हैरान हो गई। मैंने कहा चलो कहते हैं ना अंदर वाला इनर जो अस्तर होता है वो श्रिंक हुआ होगा, पर मेरे पे आर्म्स भी नहीं आ रही थी, तो अभी मेरे पे आने लग गया है, तो मेरे को फर्क पड़ता है। मतलब इतना श्रिंक हो गया था कि मेरे पे फंस भी नहीं रहा था, आप मानोगे। जैसे मैं उस समय XXL 3XL पहनती थी, तो ये लगा लो आप एल साइज का हो गया था, तभी मुझ पे अब आने लगे, इतना छोटा हो गया था। कोई कोई कपड़ा होता है जो इतना, पर सूती भी इतनी जल्दी श्रिंक नहीं होता इतना सारा जितना ये हुआ था। तो आप लोग मेरे साथ साथ अपनी जर्नी को शुरू करो। जरूरी नहीं है आपने 10 दिन में ही कम करना है 2 किलो, ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे कम करोगे तो वो आपका लंबे टाइम तक चलेगा। जो लोग कहते हैं ना 10 दिन में 5 किलो वजन कम कर लो, भाई वो हेल्दी तरीका नहीं है। अगर आप महीने में 5 किलो वजन कम करते हैं ना, वो एक हेल्दी तरीका है जिससे आप वजन कम कर रहे हैं, वो बैक नहीं आएगा। लेकिन आप जल्दबाजी करके महीने में 5-5-10 मतलब महीने में 10 किलो कम करो, 8 किलो कम करो, तो वो आपका बैक आएगा। उससे आपको हेल्थ इशू होंगे, हेयर फॉल होगा, स्किन डैमेज रहेगी, स्किन का ग्लो उठ जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। पेशेंस रखो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, तो आपका वेट लॉस होगा। जो लोग कह रहे हैं हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो आप मुझे प्रॉपर कमेंट करके बताओ या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बताओ कि भाई किस क्या कैसे फॉलो कर रहे हो आप, जो आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है ना। या तो आप डाइट ठीक तरीके से नहीं मेंटेन कर रहे हो तो आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, या आप वर्कआउट कर रहे हो तो आप एंगेज नहीं कर रहे हो अपनी कोर को और ब्रीदिंग का ध्यान नहीं रख रहे हो। इस वजह से कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से आपका वेट नहीं लूज हो रहा है। ठीक है, या फिर शुरू में होता है, कुछ लोगों का शुरू में 3-4 किलो जल्दी जल्दी कम हो जाता है, लेकिन जो कुछ लोग हैं उनका शुरू में कम नहीं होता है, फिर एकदम से वेट कम होता है, तो ऐसा होता है। मेरा शुरू में कम नहीं होता, मैं करती रहती हूँ, नहीं होता, फिर एकदम से लगता है कि हाँ अब वेट गिरेगा, तो एक बार गिरने लग जाए वेट तो फिर गिरता है। ठीक है, और अगर स्टक हो जाता है कहीं पे तो आप डाइट चेंज कर दो, अपना वर्कआउट चेंज कर दो, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, बाद में मिलेंगे। और फिर शाम को जो है हम तैयारी में लग गए थे डेकोरेशन में। मेरे हस्बैंड जो हैं वो फ्लावर्स वाली जो लड़ी है उसके लिए कील ठोक रहे थे बेलने से। हथौड़ी तो हमारे पास थी नहीं, तो बेलना भी मेरा ख़राब ही कर दिया, कील ठोक ठोक के छेद होने लग गए उसमें। और देखो हम ये वाली फ्लावर वाली लड़ी लाए थे, तो इस तरह से कुछ लगाई। और फिर हम शाम को जलेबी का प्रसाद लेके आए थे, तो मैंने वो भी खाया। मैंने 2 जलेबी तो खा ली थी, बड़ी बड़ी मोटी सी। तो त्योहार है, प्रसाद को कैसे मना कर सकते हैं। तो 2 दिन की बात है, उसके बाद फिर अपने रूटीन पे हमने आना ही है। तो फेस्टिवल एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है और साल में एक बार आता है। मुझे पूरा हर साल वेट रहता है दिवाली का, तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है दिवाली का त्यौहार। और फिर उसके बाद मैंने जो है डिनर किया था। डिनर में मैंने दाल ली थी, साथ में सैलेड और 2 रोटी। तो डिनर भी बहुत अच्छा था, पेट भर के खाया मैंने आराम से। शूट तो कर लिया था, पर वो ये ना मैं एडिटिंग नहीं कर पाई थी क्योंकि अब मैं अकेली थी, सब कुछ करना था मुझे। मेरे हस्बैंड की भी जो है ड्यूटी थी, उन्होंने उनकी 2 दिन बस दिवाली वाले दिन छुट्टी थी और उसके नेक्स्ट दिन की, तो मैं फिर एडिटिंग नहीं कर पाई थी, ना ही मैं वीडियो प्रॉपर तरीके से बना पा रही थी। पर जैसे जैसे मैंने क्लिप ले ही लिए थे आप लोगों को दिखाने के लिए, तो जो भी क्लिप मैंने लिए थे तो ये 3 दिन के मैंने एक साथ एडिट किए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। फिर आप ये मत कहना कि आपने ये चैलेंज तो इतने दिन पूरा नहीं किया है। तो जो भी था ये तीनों दिन का मैंने साथ में आपको दिखाया है। जो भी मैंने खाया पिया है वो भी दिखाया है, बस थोड़ी सी स्वीट्स मैं आपको नहीं दिखा पाई। फिर शाम को हम थोड़ा सा टफरी मारने के लिए बाहर चले गए थे। थोड़ा सा वैसे काम भी था, घूम के आए, मार्केट की रौनक देख के आए, और कहीं हमें जाना था किसी काम से, वो काम भी हम करके आए थे। तो मैंने वो थोड़ा सा क्लिप ले लिया था आपको दिखाने के लिए कि हमारा शहर इस तरह से कुछ सजा हुआ था, जलंधर शहर। तो आप लोगों का भी इसी तरह से सजा हुआ था कि नहीं, मुझे ज़रूर बताना। और फिर जो है मैंने आके दिए भी जलाए थे।
तो आप देख सकते हैं मैंने दिए तो काफ़ी सारे जलाए थे, पर ये एक थाली जो है मैंने आपको क्लिप ले लिया था दिखाने के लिए। और नेक्स्ट डे जो है मैंने बनाया था सुबह ब्रेकफास्ट में वाइट चने। दिवाली का दिन था तो मैंने सोचा ब्रेकफास्ट थोड़ा अच्छा होना चाहिए, और साथ में मैंने लिए थे थोड़े से राइस। ये राइस ना मैंने बनाए थे दिन में, तो मैं उस समय मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाए थे, तो वो थोड़े से बचे हुए थे तो मैंने साथ में छोले के राइस भी ले लिए थे। पर मैंने जो दिवाली के लिए स्पेशल बनाया था तो वो वाइट छोले और रोटी बनाई थी साथ में। और साथ में मैंने हरी मिर्च ली थी, मुझे हरी मिर्च बहुत ज़्यादा पसंद है, टेस्ट आ जाता है। काफ़ी टाइम से मैं नहीं खा रही थी, क्योंकि जब हम तीखा खा लेते हैं तो हमें मीठे की क्रेविंग होती है। तो मैंने चैलेंज लिया हुआ था कि मीठा नहीं खाना है, इसलिए मैं नहीं खा रही थी। पर अब तो मुझे पता ही है, स्वीट्स तो आ रखी हैं घर में तो खानी है, त्योहार है, इसलिए मैंने मिर्च भी खा ली थी साथ में। तो ये था मेरा ब्रेकफास्ट टेस्टी सा। और उसके बाद हमने प्लान किया हुआ था कहीं जाने का, मेरे हस्बैंड ने मुझे सरप्राइज़ देने का। तो मुझे पता नहीं था कि वो कहाँ ले जा रहे हैं, तो आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा। वीडियो के साथ बने रहना, वीडियो स्किप ना किया करो, पूरी वीडियो देखना। और जैसा कि मैंने आपको बताया 3 दिन मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी, तो आप लोग देख के मेरी वीडियो को सपोर्ट ज़रूर करना। और आप देख सकते हैं ये हम कहीं आए हुए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये है गुरुद्वारा तलन साहिब। यहाँ पे जो है मान्यता ऐसी है कि जो भी लोग बाहर जाना चाहते हैं, मतलब आउट ऑफ कंट्री, तो वो यहाँ आके मन्नत मांगते हैं। तो जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वो टॉय वाला जो है एरोप्लेन यहाँ पे चढ़ाते हैं। तो ऐसी मान्यता है यहाँ की। पर मैंने तो कोई ऐसी मन्नत नहीं थी मेरी, तो मैंने ये गुरुद्वारा वीडियो में देखा था, जैसे फ़ेसबुक पे जो ब्लॉगर्स बनाते हैं वीडियो, तो मैंने देखी थी ये वीडियो, पर मुझे नहीं पता था कि यहीं जालंधर शहर में है ये गुरुद्वारा। तो मेरे हस्बैंड को पता चला था, तो उन्होंने मुझे सरप्राइज़ देने के लिए मुझे लेके आए थे। तो वहाँ पे ऐसे ऊपर की तरफ बनी हुई थी जगह जहाँ पाठ चल रहा था। एक साथ कई सारे जो हैं पाठी थे जो पाठ पढ़ रहे थे, और बाहर से कुछ इस तरह था। और मेला लगा हुआ था दिवाली के करके, पूरी मार्केट बहुत अच्छी लग रही थी। तो हमने वहाँ से कुछ ख़रीदारी तो की नहीं थी, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ नीड नहीं था। पर हम गुरुद्वारे गए, वहाँ पे कैंडल भी जलाई, और वैसे ही जो हर कोई मांगता है, तो मैंने भी भगवान जी से कुछ मांगा, वाहिगुरु जी से। पर वैसी मन्नत नहीं मांगी कि मुझे कहीं बाहर जाना है, ऐसा कुछ नहीं मांगा था। बस मैंने अच्छी सेहत ही मांगी थी, सबके लिए लाइफ में खुशियाँ आएँ, कोई भी जो है कभी परेशान ना हो किसी बात को लेके, ऐसी मैंने विश की थी। तो आप देख सकते हैं इस तरह से बाहर का व्यू था। गुरुद्वारा भी बहुत अच्छा बना हुआ था, ये आप देख सकते हैं। जो रास्ते में जो वेलकम का बोर्ड था वो। और ये गांव में है एक गुरुद्वारा ना जहाँ हम गए थे। यहाँ काफ़ी सारे और भी गुरुद्वारे थे, पर उस गुरुद्वारे की बहुत अच्छी मान्यता थी। फिर आके वहाँ से मैंने चाय पी थी, वो मैंने शूट नहीं की। और फिर आके मैं रंगोली बनाने की तैयारी में लग गई थी। साथ में जो है पूजा का स्थान बनाया जहाँ हमने पूजा करनी थी। तो आप मुझे बताना मेरी रंगोली कैसी बनी थी। मेरे हस्बैंड ने भी मेरी हेल्प की थी पूरी रंगोली बनाने में, पर फिर भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था हमें, क्योंकि हम प्रोफेशनल तो हैं नहीं, तो इसलिए हमें टाइम लग गया था बनाने में। और उसके बाद फिर मैंने डिनर की तैयारी की, काम किया सारा जो भी था मेरे पास। और मेरे हस्बैंड उस समय थोड़ा बाहर चले गए थे अपने फ्रेंड से मिलने के लिए, इतना मैंने खाना बनाया। और फिर आके हमने पूजा की, 7:30 पौने 8 हो चुके थे। फिर मैंने पूजा की अपने हस्बैंड के साथ में ही। तो ये क्लिप बहुत बड़ी हो जाती, इसलिए मैं आपको पूरा नहीं दिखा पा रही हूँ। और फिर मैंने जो है भगवान जी को भोग लगाया। मैंने जो भी खाना बनाया था डिनर का, वो भी मैंने भोग में रखा था। और जो भी प्रसाद होता है, कई तरह के अनाज होते हैं, वो भी मैंने पूजा में रखे थे। और हमारे यहाँ सिक्कों वाली पूजा होती है, तो आप किस तरीके से करते हैं? हम दिवाली के दिन करते हैं सिक्कों वाली पूजा। तो आप देख सकते हैं कि छोटा सा कैसे मैंने सारा अरेंजमेंट किया था। तो कैसा लग रहा है ये आप मुझे ज़रूर बताना। और आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। पूजा करने के बाद हम फिर से गुरुद्वारे गए थे। ये गुरुद्वारा हमारे घर के पास ही है, वहाँ भी हम कैंडल जला के आए थे। और ये देखो आप, मेरे घर का एंट्रेंस ऐसा था कुछ। मैंने जो डेकोरेशन की थी पूरे घर की, वो कुछ इस तरह से थी। छोटी सी वीडियो बनाई है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है।
तो आप देख सकते हैं मैं उस समय रेडी हो रही थी। ये वीडियो मेरे हस्बैंड ने शूट किया है। तो ये देखिए, ये है रंगोली और ये पूजा जो हम कर चुके थे। फिर उसके बाद जो है मैंने डिनर किया। मेरे हस्बैंड पहले डिनर कर चुके थे, उनके फ्रेंड्स आए हुए थे तो उन्होंने उनके साथ ही कर लिया था। मैं फिर बाद में कर रही थी। वो मेरे घर बात कर रहे थे, ससुराल से बार बार फ़ोन आ रहे थे तो उन्होंने बात की। फिर खाना खा के मैंने बात की और उसके बाद हमने बहुत सारी मस्ती की, ढेर सारे पटाखे फोड़े। मतलब ढेर सारे तो नहीं थे, पर हाँ जो मुझे बच्चों वाले आइटम जो होते हैं ना पटाखों में, जैसे वो फुलझड़ी और जलेबी, अनार, वो मैंने फोड़ा। 2-3 मैंने जलाए, बाकी मेरे हस्बैंड ने। और मैं बताना ही भूल गई कि मैंने डिनर में क्या बनाया था। मैंने डिनर में शाही पनीर बनाया था, साथ में जो है मीठे में मैंने हलवा बनाया था सूजी का, और बीन्स और आलू की सूखी सब्ज़ी बनाई थी, और मैंने 2 रोटी ली थी, थोड़े से राइस लिए थे। पेट भर के खाया क्योंकि बाद में तो हम वैसे भी डाइटिंग करते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने और मेरे हस्बैंड ने फूलझड़ी जलाई। हमारे घर के साथ वाला जो पार्क है ना, हम वहीं चले गए थे पटाखे फोड़ने के लिए। तो वीडियो बनाने के लिए कोई था तो सही, नहीं तो ट्राइपॉड स्टैंड मैं लेके नहीं गई थी, इतना टाइम नहीं था। तो और ये देखो, जलेबी के ऊपर ऐसे कूदना मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। ये आदत मेरी शादी के बाद भी नहीं बदली है। फर्स्ट दिवाली थी तब मैं अपने ससुराल में थी, वहाँ भी मैंने यही सब मस्ती की थी। और इस बार थोड़ा मन उदास था, इसलिए खुश होने के लिए मैंने और ज़रूरत से ज़्यादा मस्ती की। और ये फुलझड़ी तो मुझे बहुत ही पसंद है। इसके साथ साथ घुमाते घुमाते जो है मुझे डांस करना भी बहुत अच्छा लगता है। मेरे अंदर से अपने आप ऑटोमेटिक डांस आ ही जाता है। तो इस तरह से मेरी कुछ दिवाली रही।